हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोगों ने कोयल कविता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां हासिल किए और आज हम बात करते हैं इस कविता में मौजूद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग B11 को देखते हैं। B11 में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कक्कू। कोयल को ब्लैक कक्कू कहा जाता है। तो हाँ, कोयल को ब्लैक कक्कू ही कहा जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है द कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स। कोयल एप्पल लीव्स पे बैठ करके गाती है। तो फॉल्स, क्योंकि कोयल मैंगो लीव्स के पीछे छिपकर वह गाती है, इसलिए यह फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट है द सॉन्ग ऑफ द कक्कू ब्रिंग्स 1000 मेमोरीज। कोयल का जो सॉन्ग है वह हजारों यादों को ताज़ा कर देती है। हाँ, सही है। यहाँ पर कवि बताए हैं कि जब भी कोयल की अनवरत रट हम सुनते हैं तो हमारे अंदर सोई हुई जागृतियाँ, यादें ताज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट द पोएट डजंट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस। कभी कोयल के वॉइस को सुनकर रेस्टलेस नहीं होता है। तो फॉल्स है, वह रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है जैसे कोयल। पांचवा स्टेटमेंट है दाई विंग्स मीन्स योर विंग्स। दाई विंग्स मतलब क्या होता है? योर विंग्स। तो हाँ, सही है। उसके बाद B12 पर चलते हैं। B12 में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, इसका भी सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द पोम कोयल। कोयल कविता किसने लिखा? तो पूरन सिंह रोट द पोम कोयल। तो पूरन सिंह जो है कोयल कविता को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू दाई एंड आर्ट। यानी दाई और आर्ट मीन्स क्या होता है? तो दाई स्टैंड्स फॉर योर, यानी दाई मीन्स योर होता है, एंड आर्ट स्टैंड्स फॉर आर, और आर्ट मतलब क्या होता है? आर होता है। तीसरा क्वेश्चन व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट। अर्थात हजारों स्मृतियां किसके हृदय में अवेकन होता है या वेक्स होता है, किसके माध्यम से? न कहने का मतलब है कि व्हाट वेक्स यानी कौन वह हृदय में हजारों यादों को जागृत करती है। तो आंसर हो जाएगा द हाई पिच्ड स्ट्रेंस ऑफ द कोयल वेक्स 1000 मेमोरीज इन द पोएट्स हार्ट। यानी कोयल की जो अनवरत रट है, जो हाई पिच्ड स्ट्रेंस है, जो तीक्ष्ण या उच्च स्वर या रागनी है, वह कवि के हृदय में हजारों स्मृतियां वह जन्म देती है, या हजारों स्मृतियां उसके अंदर जागृत हो जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस विद द सीड्स ऑफ द मैंगोज। मैंगोज के सीड्स की क्या हालात है, उसके साथ क्या होता है? तो आंसर है द सीड्स ऑफ द मैंगोज बर्न। यानी मैंगोज के जो सीड्स हैं या वह जल रहे होते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ओ लिटिल बर्ड व्हाई हैज बी इन द बर्ड कैपिटल हियर। जो ये एक्सप्रेशन है ओ लिटिल बर्ड, जो फर्स्ट पार्ट में है, तो उसमें जो ओ लिटिल बर्ड, यहाँ पर बी कैपिटल होगा, बर्ड, इसमें बी जो है कैपिटल क्यों लिखा गया है? तो यहाँ पर कैपिटल बी हैज बीन यूज्ड इन ओ लिटिल बर्ड। यहाँ पर बी जो है ओ लिटिल बर्ड में कैपिटल में लिखा गया है। इसके पीछे कारण है कि कवि जो है एक पार्टिकुलर कक्कू के बारे में बात करते हैं। उसके बाद B2 की ओर बढ़ते हैं। B2 में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट चार्ट द विंग्स ऑफ द कोयल। यानी कोयल के विंग्स को कौन सा फैक्टर है जो जला दिया है, झुलसा दिया है?
तो आंसर है द फायर ऑफ लव है चार्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, यानी कोयल के पंखों को प्रेमाग्नि ने जला दिया है, झुलसा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द कोयल रेस्टलेस, यानी कोयल क्यों बेचैन है? तो आंसर हो जाएगा कोयल जो है वह बेचैन है अपने प्रेमी के लिए, अपने लवर के लिए, अपने प्रीतम के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट फायर्स द कोयल, यानी कौन ऐसा दृश्य है कि कोयल उससे वह जलता है यह उसके हृदय को जलाने का कार्य करता है? तो आंसर द साइट ऑफ द मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स द कोयल, यानी मैंगो के मंजरियों के दृश्य कोयल को अत्यधिक जलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉसम्स मतलब होता है जैसे मान चलिए कि स्प्रिंग सीजन जब आता है तो वृक्षों के ऊपर या वृक्षों में वो मंजरियाँ वह उत्पन्न होती है, विकसित होती है और उसी के फलस्वरूप जो है हमें फ्रूट्स प्राप्त होता है। तो चलिए ये हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट बर्न्स हर हार्ट, उसके हृदय को कौन सा फैक्टर जलाने का काम करती है? तो द ब्राइट ग्रीननेस ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन यानी बाग बगीचों के हरियाली, बाग बगीचों के हरियाली या हरे भरेपन या चमकीलेपन वह हृदय कोयल के हृदय को जलाने का काम करती है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फ्लेमिंग शोल ऑफ द कोयल आस्क्स, यानी फ्लेमिंग शोल जो है वो कोयल का वह क्या पूछती है? तो आंसर द फ्लेमिंग शोल ऑफ द कोयल आस्क्ड अबाउट हर लवर, अर्थात जो कोयल की अग्नि के लपटों के समान प्रज्वलित जो आत्मा है वह अपने लवर के बारे में पूछती है कि मेरी लवर, मेरी प्रियतम वह कहाँ है, मुझे उनसे मिला दो। यदि आपको भी पता है तो उसे खोज करके आप पता जो है बता दें। तो ये रहा आपका कोयल का जो भी ट्रू एंड फॉल्स शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस और ये भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन से हैं का सॉल्यूशन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे की वीडियो में आगे एक नया पोम के साथ मिलते हैं और उस पोम का नाम है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। और यह कविता लास्ट होगा क्योंकि हम लोग इसको लगा करके 7 कविताओं को कंप्लीट कर चुके हैं और मेरा वो लास्ट जो है वो कविता होगा क्लास 10th के लिए पोएट्री सेक्शन में से, क्योंकि आपको पोएट्री सेक्शन में मात्र 8 ही कविताओं का अध्ययन करना होगा और जिसमें से ये कोयल हम लोगों ने 7वीं कविता के रूप में अध्ययन किया, इसका फिनिश किया और एक ही बचता है गॉड मेड द कंट्री। तो अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I couldn't break.